एक दिलचस्प और मजेदार कार्यक्रम जहां श्रोता करते हैं अपने दिल की बात, सुनते हैं अपने पसंदीदा नगमे और हम भी तो जुड़ते हैं आपसे इस कार्यक्रम के जरिए जिसका नाम है हेलो फरमाइश। कुछ पंक्तियों के साथ आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। तेरे मिलने से ही तो मैं कामिल हुआ हूँ, पर आजकल बिन तेरे मैं जी रहा हूँ। तेरी यादों में रहते हैं, तेरी राहों में बैठे हैं, तो आपकी राहों में खड़े हैं हम दिल थाम के हेलो फरमाइश के जरिए। तो देखें हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं। मैम हम रजनीश बात कर रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ से। तो पहले तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप, फिर हम आपके नवाबों के शहर लखनऊ की बात भी करना चाहेंगे आपसे। मैम फिल्म है अनारी, उसका एक सॉन्ग है फूलों सा चेहरा तेरा। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि आप क्या करते हैं। जी मैम हम 2 व्हीलर के मैकेनिक हैं, गाड़ी की रिपेयरिंग करते हैं। अच्छा, और उसके दौरान आप ये कार्यक्रम सुनते हैं और हमें कॉल करते हैं। जी मैम बिल्कुल, विविध भारती के सभी कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आते हैं, जैसे गीत गाथा चल, हवा महल हो गया, और भी कई सारे कार्यक्रम आपके केंद्र से प्रसारित होते हैं। और आपके शहर लखनऊ के बारे में बताइए, क्या मिजाज है लखनऊ के वहाँ के मैम लोगों के? लखनऊ में अगर कोई भी घूमना आना चाहे तो यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भूल भुलैया हो गया, बड़ा इमाम बाड़ा है, और बहुत सारे पार्क हैं, बहुत सारे पुराने ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो अगर आप लखनऊ आते हैं तो जरूर घूमें और इसका लुत्फ उठाएं। और वहाँ के खास व्यंजन? तो हमारे लखनऊ में की बिरयानी बहुत फेमस है। अच्छा, तो एक बात और है कि महिलाओं की बात हम करें तो जो लखनऊ के सूट हैं, लखनऊ की साड़ियाँ हैं, वो बहुत तादाद में अन्य शहरों में जाती है और बहुत ही प्रसिद्ध भी हैं। तो उसके बारे में बताइए, कभी आपका वास्ता पड़ा इन चीजों से? आपके घर में लखनवी कढ़ाई की साड़ियाँ या लखनवी सूट आते हैं? बिल्कुल मैम, लखनऊ में चिकन की कढ़ाई होती है और इसके सूट पूरे भारत में भेजे जाते हैं। हाँ, बेहद सुंदर सूट होते हैं इनके ना। जी मैम। ठीक है, ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। शुक्रिया। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है, हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है, माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है, चांद सितारों में एक हजारों में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है, शोख बहारों में महके नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है, खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है, खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है,
कुदरत भी हैरान है। सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आए चमक चांदनी। सारे जहां में फैला उजाला, धरती पे आए चमक चांदनी। होठों पे तेरे गीतों की माला, सांसों में तेरी खुली रागिनी। बैंड बजाऊंगा, झूम के गाऊंगा, ब्याह तेरा होगा, बारात सजेगी। सजनी सजन होंगे, लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से वो रात सजेगी। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। हेलो फरमाइश, कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताएं। मैं भारती राज, दिलसिंहपुर ताली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से। कैसी हैं आप भारती जी? जी मैम, हम बहुत अच्छे हैं और आप कैसी हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। रेडियो बचपन से सुन रही हूँ मैम, और फर्स्ट टाइम मेरा हेलो फरमाइश में कॉल लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। हमें भी बहुत खुशी हो रही है और विविध भारती भी बहुत खुश है आप जैसे कलाकारों से बातचीत करके। क्या करते हैं बताइए ना थोड़ा अपने बारे में। जी मैम, मैं तो बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। घर घर जाती हैं ट्यूशन पढ़ाने या अपने घर पे बच्चों को एक साथ पढ़ाती हैं? नहीं मैम, पहले हम घर पे पढ़ाते थे, फिर क्या है कि दरअसल स्कूल का टाइम अलग अलग है, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे और कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो मैं थोड़ा सा अलग अलग टाइम पे ट्यूशन देती हूँ। तो मैं शाम को सबका ट्यूशन करती हूँ, तो मुझे घर जाना पड़ता है। अच्छा, आपका विषय क्या है? किस विषय की पढ़ाई कराती हैं? कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? जी मैम, LKG से 3rd तक के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। अच्छा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं आप? हाँ जी मैम। तो बच्चों के साथ जो ये पल व्यतीत करती हैं, कैसा महसूस करती हैं आप? कैसा लगता है आपको? बच्चों को ना भगवान का रूप होते हैं और हमें ऐसे उन्हें डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना वो ना प्यार से पढ़ाई कर लेते हैं उतनी डांट से नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहिए, तो वो चीज बहुत जल्दी समझते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि बच्चों को प्यार से ही पढ़ाया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। जो अध्यापक या स्कूल में लोग सोचते हैं या माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को डांट फटकार कर, डरा धमका कर हम पढ़ा सकते हैं, वो बहुत गलत बात है ना? हाँ जी मैम, बिल्कुल गलत है। और कहते हैं ना, आज के युग के तो फोन में ज्यादातर एक्टिव रहते हैं। तो मेरा मम्मी पापा से निवेदन है, खास करके उन मम्मी पापा से जो थोड़ी थोड़ी बात के लिए बच्चे रोने लगते हैं ना, तो फोन पकड़ा देते, तो ऐसा बिल्कुल ना करे, क्योंकि थोड़ी सी सह में ना हम लोग बच्चों को बहुत बढ़ावा दे देते हैं। तो फोन की वजह से ना बच्चे क्या है, पढ़ाई से थोड़ा सा उनका माइंड हट जाता है, तो अच्छे से प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरा मम्मी पापा से ना थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को फोन से थोड़ा ज्यादा दूर रखें। हाँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और आपके द्वारा ये संदेश हमारे सभी माता पिताओं तक पहुंच रहा है। कौन से गीत सुनना चाहती हैं? फिल्म का नाम बताएं। जी मैम, फिल्म का नाम है मोहब्बतें और गाने के बोल है आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है।
सांसों को हमने सजा लिया। किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया। ऐ यार प्यार में कोई, ऐ यार प्यार में कोई ना जागता न सोता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। दिल पे हो लिखा, जो नाम दिल पे हो लिखा, इकरार उसी से होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे। हेलो फरमाइश। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मोहम्मद सलमान बोल रहे हैं मैडम, शहडोल MP से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? फिल्म का नाम है मेरे हुजूर और गाने के बोल हैं चांदी छल्ला। अच्छा, आप क्या करते हैं? तो हमारी दुकान है मैडम। किस चीज की दुकान है आपकी? हमारी हार्डवेयर की दुकान है मैडम। जी मैडम, और विविध भारती का शौक हमें बहुत है मैडम, और विविध भारती के सभी कार्यक्रम हमको बहुत पसंद आते हैं मैडम। तो विविध भारती के तो कार्यक्रम है ही ऐसे कि हमारे सभी श्रोताओं को पसंद आने ही है। जी जी। तो सारे कार्यक्रम सुनते हैं विविध भारती के? हाँ मैडम, और विविध भारती का आपको सबसे अच्छा प्रोग्राम लगता है हेलो फरमाइश। क्यों लगता है ये प्रोग्राम आपको सबसे अच्छा? तो इसमें क्या है ना मैडम, अपने गाने भी सुनने मिलते हैं और श्रोताओं के फिर आवाज भी सुनने को मिलती है मैडम, तो फिर अच्छा लगता है मैडम। चलिए, अच्छी बात है, आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अल्लाह 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 वो ले गए चांदी छल्ला, अल्लाह 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 वो ले गए चांदी छल्ला। मैं भी उसका दिल ले लूंगी कल को इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 वो ले गए चांदी छल्ला, अल्लाह 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 वो ले गए चांदी छल्ला। मैं भी उसका दिल ले लूंगी कल को इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
नमस्कार, अपना नाम बताइए पहले और कहाँ से बोल रहे हैं? मैम तहसील बैरसिया, जिला भोपाल, ग्राम कलारा से प्रदीप साहू बोल रहा हूँ मैम। जी, कैसे हैं प्रदीप जी आप? बढ़िया है मैम। आपके कार्यक्रम में काफी दिनों से फोन भी लगा रहे थे, आज लग भी गया। लगभग 1-2 साल के बाद ही कॉल लगा है। तो आज तो खुशी का दिन है आपके लिए। जी मैम, बिल्कुल। अच्छा लग रहा होगा? जी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, आज कॉल लग गई। तो अपनी इस खुशी को आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे कि मेरा कॉल लग गया है, आपको कार्यक्रम सुनना है? कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी खुशी को आप? जी मैम, वो दोस्तों को तो खैर मालूम पड़ ही जाएगा, फोन लग गया और हाँ। चलती रहती है आपकी रेडियो विविध भारती। अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है फूल और कांटे और उसमें गाना है तुमसे मिलने को दिल करता है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। कि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, जब से तुमसे शुरू ये कहानी हुई, लोग कहते हैं मैं तो दीवानी हुई। जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम, जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम, जाने क्या बात ऐसी है तुझ में सनम। ये दिल तेरे लिए ही मचलता है, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। दूर तुमसे रहूं तो हो बेचैनियां, दूर तुमसे रहूं तो हो बेचैनियां, पास आऊं तो बढ़ती है बेताबियां। हो न जाए कहीं तू मुझसे जुदा, हो न जाए कहीं तू मुझसे जुदा, हो न जाए कहीं तो मुझसे जुदा। ऐसी बातों से दिल डरता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। हेलो फरमाइश। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैम मैं रिंकू देवी बोल रही हूँ, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा, तहसील ठाठरी, गाँव कांठी से। ये आपका स्वागत है रिंकू जी।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपके प्रोग्राम में पहली बार कॉल लगी है, तो बहुत अच्छा लगा है। हाँ, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। और बड़ी मुश्किल से कॉल लगी आपके प्रोग्राम में, और बहुत देर से मैं ट्राई कर रही थी, तो आज मेरी कॉल लगी, तो बहुत खुशी हो रही है मेरे को। खुशी तो होनी ही है क्योंकि आपने इतनी देर से ट्राई किया है। आपके प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे लगते हैं। जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि वो प्रोग्राम फिर दोबारा शुरू करें, क्योंकि जैसे कि हेलो फरमाइश विधवा आरती के प्रोग्राम जो चलते हैं, तो साथ साथ में ये प्रोग्राम मैं मतलब सुनती हूँ, और सभी मतलब वो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मेरे को मिलती है, और साथ साथ में मनोरंजन भी हो जाता है और जानकारियाँ मिलती। ऐसी कौन सी सब्जी आप अच्छी बनाती हैं जिसे खाने के लिए हम आपके घर आए? हमारे इधर तो सर्दियों में सरसों का साग बड़ा मतलब मशहूर होता है। इधर सरसों का साग अच्छा होता है इधर, और साथ में मक्की की रोटी भी। तो मैं चाहती हूँ कि कभी हमारे जम्मू कश्मीर में आप आओगे तो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, और साथ साथ में हम आपके लिए सरसों का साग और साथ साथ में मक्की की रोटी भी आपके लिए मैं बनाकर रखूंगी। मुझे अंकुश फिल्म का सुना सकते हो? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हेलो फरमाइश। हेलो।
हाँ, अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? संदीप कुशवाहा, बड़ा भैरमपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। जी, कैसे हैं आप? बताइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए। बहुत ही अच्छे हैं। ये हमारे पास दुकान है खाद की, बीज की। और कितने प्रकार के बीज रखते हैं आप? ये हमारे पास सभी प्रकार के बीज मिल जाएंगे, सब्जियों के, गेहूं के, धान के, बाजरे की, मक्का, सभी प्रकार के बीज बेचते हैं। अच्छा, तो ये जो बीजों की किस्में होती हैं, ये तो अलग अलग प्रकार की होती हैं। जो खरीदने आता है आपसे बीज, उसको कैसे पता चलेगा कि किस बीज की कौन सी किस्म अच्छी है? क्या वो जानकारी लिए आता है या आप उसे समझाते हैं? हम समझाते हैं, तब जब हम समझाते हैं तो समझ जाता है, कस्टमर समझ जाए तब ले जाता है। अच्छा, तो तो कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको जानकारी भी है, तो वो मांगते हैं कि किस किस्म की बीज हमें दीजिए। अच्छा, तो गेहूं के बीज रखते हैं? गेहूं की किस्म कौन सी सबसे अच्छी है? गेहूं की कई प्रजातियां हैं, लेकिन जो कुछ प्रजातियां अच्छी हैं उनमें HD 2967 और 187, 222 ये प्रजातियां कुछ ज्यादा अच्छी हैं। 303। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, बताइए। राजा हिंदुस्तानी का कोई भी गीत सुनवा दीजिए। मैं काफी दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, कम से कम 5-6 वर्ष बाद मेरा फोन लगा है, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा देख। और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। जी करे देखता रहूं क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं।
के जैसी है सूरत ये भोली। ओ कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। बाहों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। मैं दीवानी होना चाहूं, तेरी बातों में खोना चाहूं। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी, उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। क्या? सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, दिलशाद बात कर रहा हूँ यूपी से, रामपुर। दिलशाद जी, अरे वाह क्या बात है, आपने तो दिल ही जीत लिया हमारा। अच्छा, थैंक यू। आपने बताइए कैसे मिजाज है आपके? हमारे तो बहुत अच्छे मिजाज हैं, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा। हमारे बारे में बस अच्छे हैं हम। एक बात बताइए दिलशाद जी, आप अपना वक्त कैसे निकालते हैं, कैसे काटते हैं? हमारा वक्त तो मतलब अल्लाह के शुक्र से सही कट रहा है, काम काज करते हैं तो उसमें टाइम कट जाता है हमारा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो अभी क्या करते हैं, पढ़ते हैं या काम करते? काम करते हैं, मतलब हैंड वर्क का लेडीज सूट जो होते हैं उस पर कढ़ाई जो होती है। इस टाइम पंजाब में हूँ, पटियाला सूट हो रहे हैं। किस तरह की होती है ये कशीदाकारी? मतलब इससे जो होता है सुई से हम काम करते हैं, सितारे वगैरह कड्डाने मोती जो लगते हैं, हाँ हाँ, रेशम का एम्ब्रॉयडरी वाले। तो ये हाथ से हाँ, होती है, हाथ की एम्ब्रॉयडरी होती है? हाँ, एम्ब्रॉयडरी जो हम ही करते हैं, ये हाथ से करते हैं आप, सुई धागे से? एक सूट को बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा आपको? एक सूट बनाने में मैडम कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। और अगर बहुत ही हैवी सूट शादी विवाह के लिए बनाना हो तो उसमें कितना दिन लगाते शादी हैं? विवाह के लिए तो मतलब 4 से 5 दिन में हो जाएगा। अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं जरा बताइए, फिल्म का नाम? कच्चे धागे का कोई भी सॉन्ग लगा दीजिए अभी देखने का। खाली दिल नहीं जान भी मंगदा, खाली दिल नहीं जान भी मंगदा। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। लाख बचाएगा मन लोग लग जाता है, लाख बचाएगा मन लोग लग जाता है। दिल पे आशिकों के निशाने से रंगदा, दिल पे आशिकों के निशाने से रंगदा। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। दुश्मन है दिल का ऐसा मन का ये नीत है,
में जीत है। इश्क इश्क है मैदान नहीं जंग दा, इश्क इश्क है मैदान नहीं जंग दा। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई लंघदा। हेलो फरमाइश। हाँ, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश से। कैसी हैं रेखा जी आप? बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप इस कार्यक्रम में? मुझे सुनना था मैडम वो ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। अरे वाह, क्या बात है। हेमलता की आवाज है ना जी, और रविंद्र जैन का गीत और संगीत। जी हाँ। ये गीत क्यों पसंद है आपको? आप भी वैसी ही दुल्हन है क्या? ऐसा कुछ नहीं पसंद है मैम मेरे को। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई गीत हमें इसलिए भी पसंद होता है कि वो हमारी जिंदगी से मेल खाता है। जी, कई बार फोन लगाया है आपके इस कार्यक्रम में मैंने। अरे वाह, और लग भी गया आपका फोन, देखिए। हाँ जी मैम, लग भी गया। दिल को दिल से राह होती है, आपका दिल है ना हमसे मिल गया। देखिए है ना। क्या करती हैं रेखा जी आप? घर संभालती हैं? मैडम मैं हाउस वाइफ हूँ। बच्चों को संभालती हैं, पतिदेव को संभालती हैं? जी हाँ, हैं? बच्चे तो मेरे बड़े हो गए हैं। अच्छा। दोनों बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, का पूरा हो गया है, एक का 4th ईयर चल रहा है बिटिया का, और बेटे का इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है। अरे वाह, क्या बात है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है उनने। हाँ। और बेटी बीटेक का 4th ईयर है। बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा? आप खुद जानती है एक लेडीज को कितना परिश्रम करना पड़ता है इस जगह तक पहुँचाने के लिए बच्चों को। चलिए, तो आपकी मेहनत सफल हो गई ना? बस अब मैडम जॉब की तैयारी है कि जॉब लग जाए तो टेंशन फ्री हो। बहुत अच्छी बात है, जॉब भी लग जाएगी जब बच्चे इतनी मेहनत करके आगे बढ़ गए हैं। आपके पतिदेव क्या करते हैं? वो भी नौकरी करते हैं? मेरे पतिदेव जेंट्स पार्लर चलाते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। तो वो भी बिजी रहते हैं? वैसे मैं पार्लर चलाती हूँ, अभी बंद कर दिया है मैंने। अच्छा, क्यों? मैडम कॉलोनी में है इसलिए थोड़ा इतना मुझे टाइम मिल नहीं पाता था, बच्चों की वजह से भी, और मम्मी है हमारे घर में, सास, उनका काम भी रहता है, टाइम मिल नहीं पाता था मुझे। हाँ ना, जो पार्लर का व्यवसाय है वो तो बहुत ही अच्छा है। अगर महिलाएं खूबसूरत हैं तभी वो पार्लर जरूर जाती हैं, ये पक्का है ना? जी हाँ मैम, और चलाया मैंने 12 साल तक चलाया। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, तो आप फ्री हो और फटाफट पार्लर चलाएं फिर से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रेखा जी। अपनी पसंद का गीत सुनिए।
हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, अपना नाम बताइए। जी मैं राजेश कुमार विद्यार्थी बोल रहा हूँ, हरदोई उत्तर प्रदेश, कुरसठ गांव पड़ता है मेरा। राजेश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मेरी आपसे आज बात हो रही है। धन्यवाद तो उस ईश्वर का है, ऊपर वाले का है ना, जो हमसे। धन्यवाद उसका है जो अपना आकाशवाणी विविध भारती मुंबई है, जो हम श्रोताओं को आप तक जोड़े रहती है, और ये बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप क्या करते हैं राजेश जी? जी मैम, मैं तो पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रहे हैं आप? जी इस समय मेरा B.Ed फाइनल हो चुका है और MSc एग्रीकल्चर से पढ़ाई हो चुकी है, और इधर PhD इंट्रेंस से क्वालिफाई किए थे, उसका भी काउंसलिंग कराना है। अच्छा, तो बाकी जी। तो PhD का क्या सब्जेक्ट रहा आपका? किस विषय पर PhD किया आपने? अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विज्ञान, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में है। तो एग्रीकल्चर में आपको रुचि ज्यादा है? बिल्कुल मैम। तो आपने PhD जब अब पूरी हो गई है या आप चल रही है अभी? नहीं, हो गई नहीं है अभी, मतलब ये इंट्रेंस निकाले थे, उसके बाद में जो इसका प्रोसेस रहता है काउंसलिंग का, हाँ, तो वो अभी कराना है। बाकी देखते हैं, मिल रहा था हमारा इधर उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय, लेकिन वहाँ पे मैंने लिया नहीं, तो मैं चाह रहा था मनपसंद में, तो अभी मुझे एक और काउंसलिंग देखनी पड़ेगी, स्पेशल है, अगर इसमें मिलता है तो लेंगे, वरना फिर बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे कंपटीशन हैं अभी, तो आप कर सकते हैं। वैसे आपका क्या इरादा है, क्या इच्छा है आपकी आगे? जी इरादा तो यही, प्रेजेंट टाइम में तो मतलब कि आप ही तरीके से एंकर भी हैं अभी आकाशवाणी लखनऊ में। जी मैम। अच्छा, तो आप लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं। आपका विषय भी बहुत खूबसूरत है और इस विषय पर काफी आगे जो है विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है, बच्चों को भी अच्छे से समझाया जा सकता है। जो एग्रीकल्चर की दुनिया है उसमें कितने रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, ये आप बच्चों को आप भी समझा सकते हैं आने वाली पौध को। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं कुछ अपने किसानों के लिए कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ। जो इस समय रबी ऋतु की बुआई चल रही है किसानों की, तो उसमें गेहूं की फसल है या कोई भी हमारी स्वपरागित फसलें यानी सेल्फ पॉलिनेटेड फसलें हैं, तो उनका जो अगर आप बीज मतलब कि बो रहे हैं, तो उसके पहले जैसे एक छोटे बच्चे का हम टीकाकरण करते हैं, तो उसी लेवल से हमें बीज का भी, यानी जो बीज बुआई के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं अपने खेत में, तो उसका भी टीकाकरण करें, यानी बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है। इससे ये रहेगा कि जितने भी अपनी मतलब की फसल है जो भी है, तो उसका लगभग 20 से 30% उत्पादन अधिक मिलता है, क्योंकि जब कोई बीमारियां हैं, रोग, वो सब आएंगे नहीं, तो काफी हद तक लाभ मिलेगा। दूसरी ये जानकारी कि अगर आप बीज ले रहे हैं तो अधिकतम आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय या जहां से आपको अच्छा बीज मतलब कि प्रमाणित उपलब्ध हो सकता है, आधारी बीज मिल सके, तो उसका प्रयोग करें। और मतलब अनावश्यक चीजों से बचना भी हमारे किसान भाइयों के लिए काफी लाभदायक रहता है, क्योंकि अगर बचेंगे तो अपनी फसल भी ज्यादा लाभ देगी ना मैम। लाभ देगी, बिल्कुल। किसानों को जो है ई पोर्टल जो है उस पर भी जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, वहाँ पर भी उन्हें सारी जानकारी मिल सकती है कि किस तरह से, कहाँ से वो अच्छे बीज ला सकते हैं, किस तरह से एक नई पौध पैदा कर सकते हैं अपने खेतों में, है ना। मैम खेती मैं भी कराता हूँ और करता भी हूँ, तो पिताजी के साथ में तो बड़ा अच्छा लगता है जब अच्छी चीजों से कनेक्टिविटी बनी रहती है, तो काफी हद तक उससे लाभ मिलता है और पिताजी उन चीजों को मानते भी हैं। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी हो गई है कि अब तो प्रगतिशील किसान आ गए हैं, है ना, जो काफी पढ़े लिखे हैं। जैसे आप जैसे लोग भी अगर किसान की दुनिया में जाते हैं तो बहुत अच्छा आगे से एक हमारी दुनिया को एक नया किसान मिलता है। क्यों? जी मैम बिल्कुल, हमारे जो किसान भाई हैं वही लगभग 70% तो एग्रीकल्चर पे ही निर्भर हैं। बाकी तो जितने गवर्नमेंट सर्विस में है या और बिजनेस में है, इन चीजों पे कनेक्टिविटी बनी है लोगों की, तो अधिकतम कहते हैं कि रुझान जो हो कृषि पे हो, लेकिन हाँ इतना हो कि अपना रोजगार और अपना आत्मनिर्भर बन सके, है कि नहीं। और दूसरी चीज क्या होता है कि गाँव छोड़ के लोग बाहर जाते हैं, तब तो इन चीजों से बचेंगे। अगर आप अपने आप में ही कुछ रोजगार ढूंढेंगे तो वो भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। आपने पढ़ाई की है, अपने आसपास ही रोजगार मिल रहा है, तो दूर नहीं भागे, लेकिन हाँ दुनिया को एक नई सीख दे सकते हैं, है ना, नए काम करके। ये तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? आपसे बातों में खो गए हम, देखिए आपने ऐसी बातें की हमसे। मैम इतना प्यार है विविध भारती से, बहुत दिन पहले मैं सुनता था, धीरे धीरे मेरा एक रेडियो की बात बता रहा हूँ। रेडियो सुनते सुनते मैं रेडियो में ही मेरा मतलब कि हमारे यहाँ ऑडिशन हुआ, तो वहाँ मैंने ऑडिशन दिया अभी 2022 में। तो वहाँ पे मैं सेलेक्ट हुआ अपने एग्रीकल्चर ही प्रोग्राम के लिए, वो भी मतलब कि अपने लोकल लैंग्वेज में जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है आकाशवाणी लखनऊ में। तो
इस लेवल से कहा जाता है कि रेडियो से जुड़े रहना, रेडियो में जाना और रेडियो पे ही आपसे बात हो रहा, तो बहुत मुझे सौभाग्य बात है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप खेती बाड़ी के कार्यक्रमों की कंपेयरिंग करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बहुत अच्छा लगा। और अब बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, फिल्म का नाम बताइए। मैम फिल्म का नाम है DDLG का कोई गाना आप सुनवाने की कोशिश करें, जो भी मिल जाए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। सब कुछ तेरा, जा तेरी सांसें तेरी, मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। लगता नहीं, क्या कहूँ मैं क्या करूँ। हाँ तू सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूँ। तुम आवाज़ दी देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या पसंद। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम।
हेलो। नमस्कार। नमस्कार। हेलो फरमाइश। हाँ दीदी, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए। धीरज रबारी बात कर रहा हूँ। मैं नसीबदार हूँ, आज 20 करोड़ श्रोता मेरे को सुनेंगे। अरे वाह। दीदी, जैसे हम केबीसी की सीट पर बैठे वैसे हम रेडियो के सामने बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। बहुत आनंद और हर्ष महसूस कर रहा हूँ दीदी। अरे वाह, क्या बात है। सुरीली धड़कन में मैं 55 साल में मेरा फोन लगा। 55 साल की मेरी आयु है। मैं छोटा था, बचपन से मैं विविध भारती सुन रहा हूँ। जब विविध भारती चौथी और मीडियम का आता था, यहाँ लोकल जो यहाँ का विविध भारती पर मुंबई रिले होता था, तब से मैं हवा में कई कार्यक्रम में सुनता था। और आज भी मेरे को विविध भारती बहुत याद आती है। और आप लोगों ने जो हमारी जो फरमाइश की जो सुझाव थे, वो हमारे सुझाव को आपने अमल किया। बहुत शुभकामनाएं देते हैं आप लोगों को सबको। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे ऐसे श्रोता जो जुनून की हद तक कार्यक्रम सुनते हैं। आप कह रहे हैं कि बचपन से आप कार्यक्रम सुनते हैं। और अब आप फिल्म का नाम बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? मेरे को मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुनना है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या बिना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं थोड़ा नाम ले लूँ। हाँ। हमारे लोकेंद्र वर्मा जाने माने श्रोता जो हमको प्रेरित किया आपसे बात करने के लिए, मोहन भाई कड़ुल, अफजल भाई है, आशिक भाई है, अनूप भैया है आसम से, फिर हमारे बोगा भाई बोखरिया, किरीट भाई सोलंकी, वरदान जी, विभा भाई, अनगणित श्रोता मित्र है। यदि नाम लेने बैठे तो 20 करोड़ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी श्रोताओं का जिन्होंने आपको प्रेरित किया हमसे बात करने के लिए। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। भूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, भूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी। ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वो कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बुधवार को दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच। चलने से पहले आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंडे, और ये विविध भारती की प्रस्तुति थी। हेलो फरमाइश।